देखो बच्चों, आज हमें यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में देखना है। कल हमने देख लिया था कि डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं और स्पीड किसे कहते हैं। और हमने देखा था टाइप्स ऑफ स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमने इतना देख लिया था। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस भी हमने अच्छी तरह से देख लिया था, वो तुमने कंप्लीट कर लिया होगा। अभी हम क्या करना है, डेली बेसिस पे जो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं उसको पहले याद कर लेना, अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिस कर लेना है, वीडियो देख के उसके नोट्स बना के, और उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होना है। अभी आज हमको देखना है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर से और एक बार समझ लो, यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं? इट इज़ द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल द इंटरवल मे बी। इसका मतलब क्या है? जब भी कोई बॉडी मोशन में है और इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। जैसे एग्जांपल, हम अगर घर से कॉलेज को आ रहे हैं तो बिना गाड़ी को ब्रेक लगाए, बिना साइकिल को ब्रेक लगाए अगर हम ट्रैवल करते हैं, सपोज़ हमने कंसिडर किया 500 मीटर, 500 मीटर अगर सपोज़ हम 2 मिनट में कवर कर रहे हैं, ओके, 500 मीटर अगर हम 2 मिनट में कवर कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा 500 मीटर का डिस्टेंस हर समय में 2 मिनट में ही कवर करेंगे, तब उसे कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। जब हम इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करेंगे, तब उस टाइप के स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ओके, वैसे जनरली पॉसिबल नहीं होता है, वो किस में होगा? सिर्फ नेचर में रहेगा। जैसे अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, स्पीड कम ज़्यादा होगा क्या उसमें? नहीं होगा। तो दैट स्पीड इज़ यूनिफॉर्म स्पीड। मगर सपोज़ हमने घर से स्टार्ट किया कॉलेज को आने के लिए, सपोज़ तुम साइकिल पर आ रहे हो या स्कूटी पे आ रहे हो या मोटरसाइकिल पर आ रहे हो, तो क्या हम सेम स्पीड से हम आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? बीच में कोई डिस्टर्बेंस होगा, बीच में सिग्नल होगा, ओके, या फिर बीच में कोई आ जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका स्पीड डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो हमारा जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है भले ही सेम है, मगर कभी हमको ज़्यादा टाइम लगेगा या कभी हम कम टाइम में आ जाएंगे। ओके, मॉर्निंग टाइम में अगर सपोज़ ट्रैफिक नहीं है तो हम जल्दी आ जाएंगे क्योंकि कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो क्या होगा? हमें रुक रुक कर आना पड़ेगा। सो दैट स्पीड जिसके अंदर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ओके, ये यूनिफॉर्म स्पीड जनरली कहाँ रहेगा? नेचर में एग्जिस्ट होगा। अर्थ रिवॉल्व कर रहा है या प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है एटम के अंदर, ये सब एक यूनिफॉर्म स्पीड से करेगा, उसका स्पीड कम ज़्यादा नहीं होगा, तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर हो गया? व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल द इंटरवल में बी, कितना भी छोटा टाइम क्यों ना हो, मगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा, तो उस बॉडी को क्या कहेंगे हम? उस बॉडी का स्पीड को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, समझ में आ गया यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब। अब सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? या इसे हम वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं।
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल स्पीड। इसका मतलब क्या है? वेरिएबल जो वेरी होता है, जैसे व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, वॉट एवर स्मॉल में बी द इंटरवल ऑफ टाइम में बी। तो इसका मतलब क्या है? हम जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, घर से कॉलेज को आ रहे हैं, तो घर का कॉलेज का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहने वाला है। वो हर दिन चेंज होगा क्या? नहीं होगा, दैट इज़ फिक्स। बट व्हाट इज़ चेंजिंग हियर, हमारा जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कम ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया? सो जब हम कॉलेज से या घर आ रहे हैं या घर से कॉलेज आ रहे हैं, दोनों टाइम में बीच में डिस्टर्बेंस रहेगा, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं रहता है, जिसको हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं। व्हेन ए बॉडी इज कवरिंग, इट इज़ टेकिंग द टाइम। व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। क्लियर हो गया? अब तीसरा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसे कहेंगे? एवरेज स्पीड का मतलब होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ। इट इज़ डिफाइंड एज व्हाट? रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम या टोटल टाइम। टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड किसे कहेंगे? टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल पाथ लेंथ मतलब टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एज द एवरेज टाइम। ओके, अभी देखो इसको कैसे समझना है। सपोज मैंने एक पॉइंट से स्टार्ट किया है ए से और रीच कर रहा हूँ बी पॉइंट पे। ए से लेके बी तक मुझे जाना है, मगर बीच में पॉइंट है पी क्यू आर। मैंने यहाँ से ट्रैवल किया ए से लेके पी तक, सेम डिस्टेंस, कोई भी रास्ते में नहीं था। मेरा स्पीड क्या था? सेम स्पीड से आया मैं। सपोज़ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको कहेंगे S1। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? S2, और ये S3 और ये S4। तो ये डिस्टेंस S1 मैं टाइम T1 में कवर कर रहा हूँ, S2 टाइम T2 में कवर कर रहा हूँ, S3 T3 में कर रहा हूँ, और S4 डिस्टेंस T4 में कवर कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ये अच्छी तरह से समझ लो। मुझे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है A to B, और इसके अंदर AP जो डिस्टेंस है, यहाँ तक मैंने ट्रैवल किया डिस्टेंस T1 टाइम से, PQ डिस्टेंस ट्रैवल किया T2 टाइम से, QR किया T3 और RP किया T4 टाइम से। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। टोटल टाइम टेकन तो क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ divided by total time taken. So the S1 plus S2 plus S3 plus S4 divided by T1 plus T2 plus T3 plus T4। क्लियर हो गया? सो ये है एवरेज स्पीड, मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, अभी सेकेंड वीडियो में इसके आगे का देखेंगे।